राधे राधे दोस्तों। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी हिंदू धर्म में सदियों से कही जा रही है। इस कहानी के बारे में कई बातें कही जाती हैं, जैसे कि राधा और कृष्ण की मुलाकात कहाँ हुई थी। मान्यता है कि राधा और कृष्ण की मुलाकात संकेत नाम की जगह पर हुई थी। यह जगह नंदगांव तथा बरसाना के बीच में है। हर साल भाद्र शुक्ला अष्टमी के चतुर्दशी तक संकेत गांव में राधा कृष्ण के प्रेम को याद किया जाता है। राधा ने कृष्ण को पहली बार कब देखा था? एक कहानी के मुताबिक राधा ने कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माँ यशोदा ने कृष्ण को औखल से बांधकर रखा था। कहा जाता है कि कृष्ण को देखते ही राधा बेसुध हो गई थी। राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? एक मत के मुताबिक राधा ने कृष्ण से शादी करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा और कृष्ण के बीच का रिश्ता। एक व्याख्या के मुताबिक राधा और कृष्ण के बीच विवाह का सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि उनका रिश्ता भक्त और भगवान का था। दोस्तों, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण का नाम लेने से जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं और पाप कट जाते हैं। राधा रानी का नाम जपने से ही जीवन के सभी दुख मिट जाते हैं। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करने से राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के समस्त पाप कट जाते हैं। श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। इसलिए कृष्ण को पुकारना है तो राधा को सबसे पहले बुलाना चाहिए। तो कमेंट में प्रेम से लिखो राधे राधे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सिर्फ राधा रानी का नाम लेने से ही हमारे सारे पाप, हमारे सारे कष्ट क्यों मिट जाते हैं। तो संस्कृत में राधा शब्द का अर्थ है समृद्धि, सफलता, पूर्णता और धन। राधा में र का अर्थ है रमा देवी लक्ष्मी, ए का अर्थ है गोपी, ध का अर्थ है धरा देवी भूप देवी और अंतिम ए का अर्थ है नदी की राज। दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि श्री राधे रानी का नाम 2 बार क्यों लिया जाता है, या फिर कमेंट में या फिर कहीं पे भी 2 बार क्यों लिखा जाता है, या फिर 2 बार क्यों बोला जाता है? तो इसके पीछे एक कथा छिपी हुई है। जब श्री कृष्ण मथुरा गए, उस समय मोर पंख धारण कर और पीताम्बरी पहनकर कृष्ण के स्वरूप में राधा रानी विचरण करने लगी। कृष्ण जाते जाते अपनी बांसुरी राधा रानी को देकर गए थे। ब्रजवासियों को पता था कि यह राधा है जो श्री कृष्ण के वेश में घूमती है, इसलिए ब्रज के लोग उन्हें हे राधे कहकर पुकारते थे। इसलिए हम भी राधे राधे 2 बार ही बोलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होता है? इससे हमारे जीवन में अगर हम एक भी बार राधे राधे बोलते हैं तो हमारे जीवन में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखा आपने, प्रेम की महिमा और राधा के नाम का जाप करने का प्रतिफल। यही श्री कृष्ण की माया है और यही उनका अमर प्रेम है, जो राधा के नाम को ही भवसागर को पार करने का माध्यम बना देता है। तो हमेशा हमें राधे राधे श्री कृष्णा, राधे राधे श्री कृष्ण का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री राधा रानी के आगे श्री क्यों लगाया जाता है, जबकि उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी? दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और राधा जी को भी लक्ष्मी का ही अवतार माना गया है। इसलिए राधा रानी जी के नाम के आगे श्री लगाया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस KGP में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जो अभी अभी मंत्र का जाप किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर सुबह रोज उठकर स्नान करने के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप किया जाए तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होती है। इसलिए रोज सुबह उठकर 108 बार नहाने के बाद इस मंत्र का जाप जरूर करें और अपने जीवन से सारे के सारे कष्टों को दूर करें। देखना, 1 महीने के अंदर अंदर ही आपके जीवन में एक अलग सा आपको एक अनुभव प्राप्त होगा कि सच में आपके कष्ट दूर हो रहे हैं, आपके पाप दूर हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं और आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ नामों का। तो जैसा कि आपको पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, तो चलिए हम भी आज कुछ भगवान श्री कृष्ण के नाम जप कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कुछ नाम: अचला, अच्युत, अद्भुत है, आदिदेव, आदित्य, अजन्मा, अजया, अक्षरा, अमृत, अनादि, आनंद सागर, अनंता, अनंत जीत, अनया, अनिरुद्धा, अपराजित, अवयुक्ता, बाल गोपाल, बलि, चतुर्भुज, ज्योतिरादित्य, कमलनाथ, कमल नयन, कम शांतक, कंजलोचन, केशव, कृष्ण, लक्ष्मीकांत, लोकाध्यक्ष और मदन। तो ये सारे के सारे श्री कृष्ण के नाम हैं। कहा जाता है कि अगर दिन में एक बार इन नामों का जाप किया जाए या श्री कृष्ण के सभी नामों को हम अगर बोलते हैं तो इनसे भी हमारे पाप दूर होते हैं और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर बताना। और हमने जो भी आपको बताया है उनका एक बार दिन में बस एक बार ज़रूर उच्चारण करना। और भगवान का जो हमने मंत्र बताया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसे भी सुबह उठकर 108 बार आप बोलने की कोशिश करना। एक दिन में अगर आपको नहीं हो पाए, नहीं बोल पाए, तो थोड़े थोड़े करके आप बोलिए और उसके बाद देखिए आपको आदत हो जाएगी। फिर अगर आप भगवान के 108 बार जाप नहीं करेंगे मंत्र का, तब तक आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए इस आदत को अपना नियम बना लीजिए और हमेशा नियम से भगवान के 108 बार जाप कीजिए इस मंत्र का। और फिर देखिए आप कैसे ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। आपके जीवन में ऊंचाइयाँ ही ऊंचाइयाँ होगी और आपको जो आज तक नहीं मिल पाया है उस सब की आपको प्राप्ति होगी। राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं राधे राधे बोलने से क्या होता है। राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति की एकाग्रता में वृद्धि होती है। इस नाम के जाप से व्यक्ति का मन शांत रहता है और उसे चिंताओं से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही राधे राधे बोलने से व्यक्ति के भीतर मौजूद बुरी भावनाओं का अंत होता है। साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह व्यक्ति के अंदर बना रहता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं राधे राधे और राधा राधा में क्या अंतर है। प्रेम से आप राधे राधे कहीं या राधा राधा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे राधा का संधि विच्छेद राह दे होता है और राधा जपने से जीवन का दुख आधा हो जाता है। आप भी आजमा सकते हैं। हिंदी व्याकरण की शरण में जाकर देखें तो राधे राधे का मतलब ये भी है कि हे भोलेनाथ हमें राह दे, राह दे। राधे राधे बोल मना तन का क्या पता, 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 राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। मन तो है चंचल, तन तो है पिंजरा, पिंजरे में है तेरा वास। मन तो है चंचल, तन तो है पिंजरा, पिंजरे में है तेरा वास। राधे राधे बोल मना तन का क्या पता, राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। राधा है अगर मिश्री तो मिठास है बिहारी, राधा है अगर मोहिनी तो मोहन है बिहारी, राधा है अगर गंगा तो धार है बिहारी, राधा है अगर भोली तो चंचल है बिहारी। एक दूजे के रंग में रहे हैं, एक है चंदा एक है चकोरी, एक दूजे के रंग में रहे हैं, एक है चंदा एक है चकोरी। राधे राधे बोल मना तन का क्या पता, राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। बरसाने की लाडली राधा, हर लेती है सब दुख बाधा, राधा के संग झूमे कान्हा, कान्हा के संग झूमी सखियाँ। ये अंबर बोले राधा, ब्रज मंडल बोले राधा, कान्हा की मुरली बोले राधा, राधा राधा बस राधा राधा। इश्क तृष्णा ओ मेरे कृष्णा, मीरा रोए दिन रात, विष क्या होता शंभू से पूछो, मीरा से पूछो ना ये बात।
राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। राधे। नमस्कार दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी के बारे में कई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी के मुताबिक राधा ने पहली बार कृष्ण को तब देखा था जब माँ यशोदा ने उन्हें ओखल के बांध रखा था। कृष्ण को देखते ही राधा बेसुध हो गई थी और उन्हें लगा था कि उनका कृष्ण से कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है। राधा और कृष्ण ने अपनी युवा अवस्था एक साथ बिताई और प्रेम में पड़ गए। राधा और कृष्ण के बीच आध्यात्मिक प्रेम था, इसलिए दोनों ने शादी नहीं की। राधा ने खुद को कृष्ण के लायक नहीं समझा, इसलिए उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। राधा और कृष्ण के बीच विवाह का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक राधा का विवाह रायण नाम के एक व्यक्ति से हुआ था, जो माता यशोदा के भाई थे। इस वजह से राधा रिश्ते में कृष्ण की मामी लगती थी। एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक कृष्ण ने वृंदावन छोड़ते समय राधा से वापस लौटकर आने का वादा किया था। जब कृष्ण लौटे तो उनकी मुलाकात रुक्मणी से हुई और उन्होंने रुक्मणी से विवाह कर लिया। राधे राधे दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी हिंदू धर्म में सदियों से कही जा रही है। इस कहानी के बारे में कई बातें कही जाती हैं, जैसे कि राधा और कृष्ण की मुलाकात कहाँ हुई थी। मान्यता है कि राधा और कृष्ण की मुलाकात संकेत नाम की जगह पर हुई थी। यह जगह नंदगांव तथा बरसाना के बीच में है। हर साल भाद्र शुक्ला अष्टमी के चतुर्दशी तक संकेत गांव में राधा कृष्ण के प्रेम को याद किया जाता है। राधा ने कृष्ण को पहली बार कब देखा था? एक कहानी के मुताबिक राधा ने कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माँ यशोदा ने कृष्ण को ओखल से बांधकर रखा था। कहा जाता है कि कृष्ण को देखते ही राधे राधे दोस्तों, राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। ब्रज मंडल में किसी को प्रणाम करने के लिए राधे राधे ही बोला जाता है। राधा नाम के बिना भगवान कृष्ण का नाम अधूरा माना गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। राधे राधे हिंदी का एक शब्द है। इसका इस्तेमाल अभिवादन के रूप में किया जाता है। यह शब्द हिंदू देवी राधा से जुड़ा है, जो श्री कृष्ण की प्रेमिका है। राधा को प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में राधा को लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। राधे राधे बोलने के पीछे बहुत सी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को जीवन में परम सुख की अनुभूति होती है। इससे हमें मोक्ष का मार्ग मिलता है। व्यक्ति को गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि का भागी बनता है। राधे राधे बोलने से सारी बुरी भावनाओं का अंत हो जाता है। व्यक्ति सत्कर्मों का चयन करता है और हमें यमराज का भय नहीं सताता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करीब 5000 साल पहले ब्रज में भी राम राम ही बोला जाता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जन्म के कुछ साल बाद जब मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए, तब से हे राधे 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 ही बोला जाने लगा। राधे राधे दोस्तों, राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। ब्रज मंडल में किसी को प्रणाम करने के लिए राधे राधे ही बोला जाता है। राधा नाम के बिना भगवान कृष्ण का नाम अधूरा माना गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। राधे राधे हिंदी का एक शब्द है। इसका इस्तेमाल अभिवादन के रूप में किया जाता है। यह शब्द हिंदू देवी राधा से जुड़ा है, जो श्री कृष्ण की प्रेमिका है। राधा को प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में राधा को लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। राधे राधे बोलने के पीछे बहुत सी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को जीवन में परम सुख की अनुभूति होती है। इससे हमें मोक्ष का मार्ग मिलता है। व्यक्ति को गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि का भागी बनता है। राधे राधे बोलने से सारी बुरी भावनाओं का अंत हो जाता है। व्यक्ति सत्कर्मों का चयन करता है और हमें यमराज का भय नहीं सताता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करीब 5000 साल पहले ब्रज में भी राम राम ही बोला जाता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जन्म के कुछ साल बाद जब मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए, तब से हे राधे राधे ही बोला जाने लगा। नमस्कार दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी के बारे में कई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं।
एक कहानी के मुताबिक राधा ने पहली बार कृष्ण को तब देखा था जब माँ यशोदा ने उन्हें ओखल के बांध रखा था। कृष्ण को देखते ही राधा बेसुध हो गई थी और उन्हें लगा था कि उनका कृष्ण से कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है। राधा और कृष्ण ने अपनी युवा अवस्था एक साथ बिताई और प्रेम में पड़ गए। राधा और कृष्ण के बीच आध्यात्मिक प्रेम था, इसलिए दोनों ने शादी नहीं की। राधा ने खुद को कृष्ण के लायक नहीं समझा, इसलिए उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। राधा और कृष्ण के बीच विवाह का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक राधा का विवाह रायान नाम के एक व्यक्ति से हुआ था, जो माता यशोदा के भाई थे। इस वजह से राधा रिश्ते में कृष्ण की मामी लगती थी। एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक कृष्ण ने वृंदावन छोड़ते समय राधा से वापस लौटकर आने का वादा किया था। जब कृष्ण लौटे तो उनकी मुलाकात रुक्मिणी से हुई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम, सुख और आकर्षण का प्रतीक मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत ही प्रिय थी। कहा जाता है कि भगवान शिव ने ऋषि दधीची की हड्डी से बांसुरी बनाकर श्री कृष्ण को भेंट की थी। मीठा बोलना चाहिए, बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती, इसलिए हमें अपने भीतर भी कोई गांठ नहीं रखनी चाहिए। दूसरों के प्रति बदलाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। बांसुरी बगैर बजाए बुरी शक्तियों का प्रभाव खत्म होता है। बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाने से बुरी शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। नौकरी मिलने में आ रही बाधाएं दूर होती है। बांसुरी से नौकरी मिलने में आ रही बाधाएं, मुश्किलों का आसानी से सामना होता है और वो आसान हो जाती हैं। परिवार में सुख समृद्धि आती है। घर में बांसुरी रखने से मानसिक तनाव दूर होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। व्यापार में उन्नति होती है। घर और प्रतिष्ठा के मुख्य द्वार पर बांसुरी लटकाने से घर में सुख समृद्धि और घर में होगा खुशियों का आगमन। राधे राधे दोस्तों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बताते हैं कि राधा कृष्ण की फोटो घर में लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो देखो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैसे तो बताया गया है कि भगवान की मूर्तियों को बेडरूम में लगाना शुभ नहीं होता, परंतु राधा कृष्ण की तस्वीर को उचित दिशा में लगाया जा सकता है। राधा कृष्ण की तस्वीर को लगाने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, प्यार और विश्वास बढ़ता है, घर पर खुशियों का आगमन होता है। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि क्या क्या फायदे होते हैं घर में लगाने से राधा कृष्ण की फोटो। नंबर 1, राधा कृष्ण को प्रेम, करुणा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए घर में उनकी तस्वीर लगाने से इन गुणों से भरा जीवन जीने में मदद मिलती है। नंबर 2, राधा कृष्ण की तस्वीर लगाने से पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 3, राधा कृष्ण की तस्वीर लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 4, राधा कृष्ण की तस्वीर लगाने से कई परेशानियां खत्म होती हैं। नंबर 5, राधा कृष्ण की तस्वीर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिससे घर में शांति और स्थिरता आती है। नंबर 6, राधा कृष्ण की तस्वीर लाल फ्रेम में होनी चाहिए, क्योंकि लाल फ्रेम प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नंबर 7, राधा कृष्ण की तस्वीर बेडरूम में उत्तर पूर्व दिशा में ही लगानी चाहिए। नंबर 8, तस्वीर में राधा जी बाईं तरफ होने चाहिए, जबकि कृष्ण जी दाहिनी साइड में होने चाहिए। नंबर 8, बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाते समय यह ध्यान रखें कि उसमें किसी अन्य देवी देवताओं या गोपियों की तस्वीर ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा। प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, कि प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए। हाँ, प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए, प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, कि प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो जिया जाए। हाँ, प्रेम तो वो है जो जिया जाए। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता, हाँ यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता, तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। हाँ, तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े रहे, आवश्यक नहीं कि वो निर्लज ही हो। कदाचित यह भी हो सकता है कि उसके जीवन में आपका स्थान उसके सम्मान से भी अधिक हो। मोहब्बत करो तो राधा कृष्ण के जैसी, जो अलग होकर भी एक दूसरे के दिल के पास थे। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ करके सोया कर, मैं उठने से पहले
तुझे माफ कर दूंगा। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। दोस्तों, प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में पाया जाता है और जिसे हर कोई पा सकता है। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। राधे राधे। घर में होगा खुशियों का आगमन। राधे। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। कृष्ण की प्रेम कहानी वह अमर कथा है जिसमें प्रेम की गहराई और भक्ति की शुद्धता समाहित है। यह प्रेम भौतिक संसार की सीमाओं से परे है। प्रेम में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। दोस्तों, प्रेम की शुरुआत किसी एक के हाथ से नहीं होती, तो इसका अंत किसी एक की नाव से कैसे हो सकता है। पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और बंधन हो जाए, ऐसी नजर कहाँ से लाऊं मेरे कान्हा कि आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाए। प्रेम के वश में सब है, बस सबके वश में प्रेम नहीं। तुम कृष्ण जैसे हो, सबके दिल को भाते हो, कि तुम कृष्ण जैसे हो, सबके दिल को भाते हो। मैं राधा जैसी हूँ, सिर्फ तुमसे दिल लगाती हूँ, कि मैं राधा जैसी हूँ, सिर्फ तुमसे दिल लगाती हूँ। दुनिया गोरे रंग के नशे में चूर है, श्री कृष्ण सांवले रंग में भी मशहूर है। ना कभी बताया कि प्यार कितना है, ना कभी जताया कि दर्द कितना है, बस एक हम और खुदा जानता है कि आपसे मिलने का हमें इंतजार कितना है। कुछ तो बात है सच्चे प्रेम में, जिसको देखो अधूरा है, शाम को ही देखो राधा के बिना कहाँ पूरा है। दर्द ये नहीं कि आप मिल नहीं पाएंगे, फिक्र तो इस बात की है कि हम आपको भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े रहे, आवश्यक नहीं कि वो निर्लज ही हो, कदाचित यह भी हो सकता है कि उसके जीवन में उसका स्थान आपके सम्मान से भी अधिक हो। दोस्तों, गौर फरमाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, कि जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें। हाँ दोस्तों, बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जरा गौर से सुनिएगा। कि संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। कि संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया ही साथ देती है। हाँ दोस्तों, सफलता के बाद तो सारी दुनिया ही साथ देती है। पाने को ही प्रेम करे जबकि ये है रीत, पाने को ही प्रेम करे जबकि ये है रीत। रीत प्रेम अर्थ समझाएगी राधा कृष्ण की प्रीत, रीत प्रेम समझाएगी राधा कृष्ण की प्रीत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, नेचुरल स्टेटस KGP में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास और नई वीडियो। तो आज हम बताएंगे श्री कृष्ण के बारे में कि हरे कृष्णा 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 का जाप हम क्यों करते हैं और इसे करने से क्या क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने एक मंत्र बोला है जो कि अपने घर में सुख और शांति बनाए रखने के लिए रोजाना 108 बार इसका जाप कर लेना चाहिए। घर में क्लेश या नकारात्मकता होने पर इस मंत्र का जाप करने से सुख शांति का माहौल बना रहेगा। दोस्तों, हरे कृष्णा का अर्थ है भगवान कृष्ण की दिव्य ऊर्जा। यह एक पवित्र श्लोक है। इसे अक्षर आंदोलन के लोग सार्वजनिक रूप से गाते हैं। कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से मन और दिल शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, हरे कृष्ण मंत्र के बारे में कुछ और जानकारी हम आपको देते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के मुताबिक हरे का मतलब है भगवान की ऊर्जा या शक्ति, और कृष्ण का मतलब है भगवान कृष्ण जो सर्व आकर्षक और समस्त आनंद का स्रोत है। इस मंत्र के जाप से भगवान की ऊर्जा का आह्वान किया जाता है और इससे जुड़ने की कोशिश की जाती है। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है। इससे व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाती है और उसके जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश हो जाता है।
इससे जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, कृष्ण नाम हम जो है वो हमें बहुत ही कठिन लगता है बोलने में। जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वो कृष्ण नाम तुरंत या सीधे शब्दों में नहीं बोल पाते हैं। ऐसे ही मैया यशोदा ने भी एक बार बाबा ने जब भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण बताया तो मैया आश्चर्यचकित हो गई और मैया यशोदा बोली कि हे बाबा, ये नाम तो हमारी जिह्वा पर ही नहीं आ रहा है, तो हम इसे कैसे क्या कहकर पुकारेंगे। तब बाबा ने कहा, मैया कृष्ण नहीं आ रहा तो क्या हुआ, आप इन्हें कान्हा, कृष्णा, किशन कुछ भी कह के पुकार सकती हैं। और तभी से मैया यशोदा ने कान्हा कहना शुरू कर दिया था कृष्ण को। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का सिर्फ एक ही मंत्र नहीं है बल्कि बहुत सारे मंत्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कृं कृष्णाय नमः, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा, ओम कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे, ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः, गोकुलनाथाय नमः। दोस्तों, इन सभी मंत्रों का जाप करने से मानसिक शक्ति मिलती है और मानसिक शांति हमें भगवान प्रदान करते हैं। जीवन के जो कष्ट हैं उनको दूर करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा फल, फूल, धूप, दीप, कुमकुम, तुलसी दल, तिल, जौ, अक्षत, हल्दी और चंदन से करें। तो दोस्तों, आप जान ही गए होंगे कि हरे कृष्णा का नाम जाप करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं और क्या क्या चढ़ाएं जिनसे भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं। कृष्ण जी को स्नान दान कराकर उनका श्रृंगार कर दर्पण दिखाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। इससे व्यक्ति के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, साथ ही घर में धन का आगमन भी होता है। नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस KGP में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हम आपके लिए रोज़ एक नई वीडियो लेकर आते हैं जो कि आपको कुछ नए सिखाने के हम प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। दोस्तों, कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। राधा रानी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। हालांकि लोगों का मानना है कि राधा रानी भगवान कृष्ण का ही रूप है। राधा रानी को राधिका के नाम से भी जाना जाता है। राधा रानी कृष्ण के सभी अवतारों में उनके साथ रहती हैं। राधा रानी को गोपियों का स्तोत्र और अनंत आत्माओं की माँ कहा जाता है। राधा रानी के जन्मदिन को राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। राधा रानी और कृष्ण ने अपनी प्रेम लीलाओं से ब्रह्मांड को प्रेम का सही मतलब समझाया था। राधा रानी कृष्ण के बिना नहीं रह सकती थी। राधा रानी अपने भक्तों की रक्षा के लिए वृंदावन में रही। दोस्तों, राधा रानी के कई मंत्र हैं। राधा अष्टमी के दिन इन मंत्रों का जाप करने से राधा रानी की कृपा हमें प्राप्त होती है। ओम ह्रीं राधिकाय नमः, ओम ह्रीं श्री राधाय स्वाहा। राधा रानी को भजने के लिए किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, राधा रानी के नाम का जाप करने से भी कल्याण होता है। राधा रानी को के 16 नाम पुराणों में प्रसिद्ध है। दोस्तों, राधा रानी से प्रार्थना करने के लिए आप राधा चालीसा पढ़ सकते हैं या उनके ऊपर दिए हुए मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। राधा रानी की पूजा के लिए आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। इसके बाद राधा रानी की पूजा मन लगाकर और सच्चे दिल से करें। दोस्तों, राधा रानी के मंत्रों का जाप करें। राधा अष्टमी के दिन 108 बार ओम ह्रीं राधिकाय नमः या ओम ह्रीं श्री राधाय स्वाहा मंत्र का जाप करने से राधा रानी की कृपा हमें प्राप्त होती है। राधा रानी की पूजा में धूप, दीप, फल, अक्षत, चंद्र, इत्र
वगैरह अर्पित करें। राधा रानी को नई पोशाक पहनाए और उनका श्रृंगार करें। राधा रानी को फल, फूल, अक्षत, चंदन, इत्र वगैरह अर्पित करें। राधा रानी की प्रार्थना में स्तुति और महिमा के शब्दों का इस्तेमाल करें। राधा रानी से क्षमा अवश्य मांगे। राधा रानी से प्रार्थना करने के लिए आप राधा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। राधा को भगवान कृष्ण की साक्षात पत्नी माना जाता है और उनका प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच दिव्य संबंध का प्रतीक है। इस नाम की शक्ति इसके आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व में निहित है, जो परमात्मा के प्रति शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, राधा रानी को दही, अरबी की सब्जी और मालपुआ बहुत पसंद था। राधा अष्टमी के दिन उन्हें इनका ही भोग अवश्य लगाएं। राधा रानी को भोग लगाने के लिए आप अरबी की सब्जी, मालपुआ, रबड़ी, माखन मिश्री, मोहन भोग, पंचामृत और फल आदि का उपयोग कर सकते हैं। राधा रानी को मालपुआ लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, राधा रानी को रबड़ी और फल लगाने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और राधा रानी को दही और अरबी की सब्जी लगाने से उनका मन प्रसन्न होता है। राधा रानी को पंचामृत का भोग लगाना अवश्य चाहिए। तो दोस्तों, राधा रानी का नाम अत्यंत आनंद प्रदान करता है जब इसे कोमल प्रेम से जपा जाता है। 2 अक्षर ध में सभी दिव्य ज्ञान समाहित है। जब भी श्री कृष्ण किसी को राधे राधे जपते हुए सुनते हैं तो वे अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधा रानी के नाम का जाप करने से भक्त को अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं और जीवन भगवान की भक्ति में सुखमय हो जाता है। राधा नाम का अर्थ धन, सफलता, समृद्धि, प्रेरणा, श्री कृष्ण का प्रेम व बौद्धिक ऊर्जा होता है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हम आपको बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि राधा रानी हम सबकी जननी है, जिन्होंने हमें प्रेम का अद्भुत पाठ पढ़ाया है। दोस्तों, राधा और कृष्ण का प्रेम अटूट प्रेम था, जिसे आज तक न तो कोई निभा पाया है और ना ही कोई निभा पाएगा। दोस्तों, राधा और कृष्ण की भक्ति करने से उनके भक्तों में भी अटूट श्रद्धा और अटूट प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए दोस्तों, हमें राधा रानी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। जिंदगी में रोज नए गम आते हैं, पर श्री कृष्ण का नाम लेते ही सब चले जाते हैं। तुम क्या मिले कि सांवरे मेरा मुकद्दर संवर गया, उजड़े हुए नसीब का गुलशन निखर गया। जय श्री कृष्णा। जब भी कोई पूछता है आजकल कहाँ है, मेरा एक ही जवाब रहता है, श्री कृष्ण की भक्ति में। क्या नींद क्या ख्वाब, आंखें बंद करूँ तो तेरा चेहरा, आँख खोलूँ तो तेरा ख्याल, मेरे कान्हा। न कोई साथ था मेरे, न कोई पास था मेरे, मुझे श्री कृष्ण पर विश्वास है, बस अब वही साथ है मेरे। सुंदर से भी अधिक सुंदर है तू, लोग तो पत्थर पूजते हैं, मेरी तो पूजा है तू। पूछे जो मुझसे कौन है तू, हंसकर कहती हूँ जिंदगी हूँ मैं और सांस है तू। मत रख अपने दिल में इतनी नफरत ए इंसान, जिस दिल में नफरत हो उस दिल में मेरे श्याम नहीं रहते। खुशियों भरी जिंदगी जीनी है तो एक काम किया कीजिए, रोजाना अपने होठों से श्री कृष्ण का बस नाम लिया कीजिए। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो सिखाना था। ये मतलब की दुनिया है, साथ कोई नहीं देता, क्योंकि कान्हा पर विश्वास करो बस साथ वही देगा। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया यमुना के तट पे विराजे हैं, मोर मुकुट पर कानों में कुंडल, कर में मुरलिया साजे हैं। जय श्री कृष्णा।
तुम हर धड़कन में धड़कते हो, हे मेरे कान्हा तुम मेरे दिल में बसते हो। गाय का माखन, यशोदा का दुलार, ब्रह्मांड के सितारे, कन्हैया का श्रृंगार। कृष्ण का नाम लो सहारा मिलेगा, यह जीवन ना तुमको फिर कभी दोबारा मिलेगा। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख दूर करने वाला। कृष्णा की मुरली में जो प्रेम की धुन है, राधा के दिल में बस वही सुकून है। राधा का प्रेम, कृष्ण का साथ, दुनिया में सबसे पावन ये रिश्ता है खास। फिक्र मत करो, जिस दिन श्री कृष्ण ने दिल मिलाया है, वो नसीब भी मिला देंगे। ना कोई साथ था मेरे, ना कोई पास था मेरे, मुझे श्री कृष्ण पर विश्वास है, बस अब वही साथ है मेरे। कन्हैया को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा का ही नाम लिखा। जग में कलयुग का हाहाकार है, बंसी बजैया तेरे आने का ही बस अब इंतजार है। मुरली की तान और राधा की प्रीत, श्री कृष्ण के बिना ये प्रेम अधूरी रीत। लोग हमसे पूछते हैं क्या करते हो, और हम कहते हैं बस श्री कृष्ण की भक्ति। तेरा हर फैसला है मंजूर मुझे, हे मेरे कान्हा मुझे तुझ पर विश्वास है। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख दूर करने वाला। दिल के बड़े खूबसूरत होते हैं वो लोग जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। कृष्णा की बांसुरी ने दिल को लुभाया, राधा के प्रेम ने जीवन को महकाया। जब सुकून ना मिले दिखावे की बस्ती में, तब खो जाना मेरे श्याम की मस्ती में। तुम हर धड़कन में धड़कते हो, हे मेरे कान्हा तुम मेरे दिल में बसते हो। हे श्री कृष्ण सब्र है कि मेरा जो मेरा है वो मुझे जरूर मिलेगा। कृष्ण की बांसुरी जब बजे, राधा का प्रेम दिल में सजे। जय श्री कृष्णा। हे कान्हा तुम्हें पाना जरूरी तो नहीं, तुम्हारा तो हो जाना ही काफी है बस मेरे लिए। ये प्यार व्यार छोड़ो, मेरे श्री कृष्ण की भक्ति से नाता जोड़ो। हर फिजा में तेरा रंग है, हे मेरे कान्हा हर पल तू मेरे संग है। तुम हर धड़कन में धड़कते हो, हे मेरे कान्हा तुम मेरे दिल में बसते हो। अगर तुमने राधा के कृष्ण के प्रति समर्पण को जान लिया, तो तुमने प्यार के सच्चे अर्थों को भी जान लिया। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। हे श्री कृष्ण आपका चिंतन इतना करूं कि अपनी चिंता को आप पर ही छोड़ दूं। जब तक श्वास में श्वास है मुझे तुझ पर विश्वास है, जब तक तेरा साथ है मुझे ना किसी और की आस है। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता, तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। मोहन को राधा का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा कान्हा ही नाम लिखा। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही है वो नाम जिससे कृष्ण को है प्यार। ये प्यार व्यार छोड़ो, मेरे श्री कृष्ण की भक्ति से नाता जोड़ो। जय श्री कृष्णा। कृष्ण का नाम लो सहारा मिलेगा, यह जीवन ना तुझको कभी दोबारा मिलेगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। कृष्ण का प्रेम वो मीठी बंसी है, जिससे राधा का दिल हर पल हंसी है। कोई प्रेम करे तो राधा कृष्ण की तरह करे, एक बार मिले फिर कभी भी बिछड़े ही नहीं। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। इश्क मोहब्बत और प्यार ये सब तो आम है, श्री कृष्ण की तस्वीर से सुंदर ना सुबह है ना शाम है। पाने को ही प्रेम कहे जग की ये है रीत, प्रेम का अर्थ समझाएगी राधा कृष्ण की प्रीत। मन की आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, प्रेम तो हर दिन प्रिय मोहन त्योहार हो जाता है। श्री राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है, मेरे मोहन के पहले लोग लेते राधा रानी का नाम है। जय श्री राधे राधे। राधा का नाम है कृष्ण की सूरत में, प्रेम की कहानी बसी है इस मूरत में।
जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण हो या राम। प्रेम की पूजा करते हैं मेरे राधा कृष्णा, उनके हृदय में बसते हैं। तुम कृष्ण जैसे हो, सबके दिल को भाते हो, मैं राधा जैसी हूँ, सिर्फ तुमसे ही दिल लगाती हूँ। कृष्णा के प्रेम में डूबा मेरा मन, हर धड़कन में बसते हैं मेरे कान्हा संग। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। रंग बदलती दुनिया देखी, देखा जग का व्यवहार, दिल टूटा तब मन को भाया, श्री कृष्ण तेरा ही दरबार। कृष्ण का नाम लो सहारा मिलेगा, यह जीवन ना तुमको कभी फिर दोबारा मिलेगा। बहुत सुंदर तेरे नैन ओ राधा प्यारी, इन्हीं नैनों के हो गए बांके बिहारी। जैसे सीता भी अधूरी थी राम के बिना, वैसे ही राधा भी अधूरी थी कृष्णा के बिना। कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी न खाएगा, हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। श्री कृष्ण की भक्ति है मेरे आधार, उनके प्रेम के बिना हर दिन है बेकार। कट जाए संकट जिनकी शरण में, बैठ कर तो देखो श्री कृष्ण के चरण में। सारे बिगड़े काम बना दे, सुधर जाए ये जीवन, जिसके ऊपर कर दे कृपा बांसुरी वाला ये मोहन। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है। जब आपको सुकून न मिले दिखावे की बस्ती में, तब आके खो जाना मेरे श्याम की मस्ती में। पीर लिखो तो मीरा जैसी, मिलन लिखो तो कुछ राधा सा, दोनों ही है कुछ पूरे से, दोनों में है वो कुछ आधा सा। अगर आपने राधा और कृष्ण के प्रति समर्पण जान लिया, तो समझो अपने सच्चे प्रेम का अर्थ भी जान लिया। आज मोहे दर्शन से कर दो निहाल, आओ 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 यशोदा के लाल। क्या नींद क्या ख्वाब, आंखें बंद करूँ तो तेरा चेहरा, आंखें खोलूं तो बस तेरा ही ख्याल है मेरे कन्हैया। हे कान्हा मेरे मन की ख्वाहिश पूरी कर देना, जो भी तेरा नाम ले उसकी पीड़ा तू हर लेना। गोकुल में है जिसका वास, गोपियों संग सारे निवास, देवकी यशोदा है जिनकी मैया, ऐसे है मेरे कृष्ण कन्हैया। कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी न खाएगा, हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया यमुना के तट पे विराजे हैं, मोर मुकुट पर कानों में कुंडल, कर में मुरलियां साजे हैं। तमाम खुशियों को बस एक ठिकाना, श्री कृष्ण के दर पर शीश झुकाना। बरसाने में जन्म लियो श्री राधा रानी प्यारी, जीवन कर दियो आपनो श्याम के नाम सारी। ब्रज भानु की सूता कहाई, कीर्ति उनकी माता, कृष्णा की बन गई प्रेयसी, जन्म जन्म का नाता। कृष्णा को चढ़ गयो श्री राधा का रंग, या राधा को भा गयो मुरली वाले को संग। श्री राधा रानी गोरी गोरी, कान्हा जी हमरे सांवरे, बिना कृष्ण राधा नहीं पूरी, राधा बिन है कृष्ण अधूरे। खोकर दोनों एक दूजे में, प्रेम सुधा बरसायो रे, मधुर तान बंसी की धुन से, मन सबको हरसायो रे। प्रेम नहीं कोई है बंधन, प्रेम नहीं कोई अड़चन है, प्रेम प्रतीक है राधा मोहन, प्रेम बिन नहीं जीवन है। जीते गुंजन हो श्री राधा का, उतने कृष्ण स्वयं चलो आते हैं। श्री राधा के श्री चरणन में हम प्रीत लगायो जाते हैं। तेरी मुख क्षमता करी, साहस करी निशंक, धूरी परी अरविंद मुख, चंद ही लग्यो कलंक। हे राधिके, कमल और चंद्रमा ने तुम्हारे मुख की क्षमता करने का साहस किया, इसलिए मानो कमल के मुख पर तो पुष्परज के कण के रूप में धूल पड़ गई और चंद्रमा को कलंक लग गया। यद्यपि कमल में पराग और चांद में कलंक स्वाभाविक है, तथापि उसका यहाँ एक दूसरा कारण राधा के मुख की क्षमता से बताया गया है।
दोस्तों, प्रेम की जहाँ कहीं भी बात होती है, राधा कृष्णा के पवित्र प्रेम की मिसाल दी जाती है। प्रेम का प्रतीक बनना आसान नहीं होता। प्रेम की राहें दुर्गम और कठिन होती हैं। प्रेम कोई किताबी शब्द नहीं, बल्कि यह तो जीवंत भावना होती है, जिसको महसूस करने के लिए हर प्रकार की सीमाओं से परे जाना होता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राधा कृष्णा के प्रेम की कुछ शायरियों के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा कृष्ण पर आधारित प्रेम के विचारों को जान पाएं। तो दोस्तों, प्रेम तो उस अमृत का पेय है जिसे पीकर मानवता का भाव अमर हो जाता है। कान्हा की बंसी की पुकार श्री राधा रानी है। घनश्याम के जीवन का सार श्री राधा रानी है। प्रेम का परिचय है राधा कृष्णा। प्रेम की पवित्रता का प्रतीक है राधा कृष्णा। कान्हा के प्रेम को श्री राधा रानी जी ही पूरा करती है। एक ऐसा प्रेम जो युगों युगों से अमर है, युगों युगों के लिए। प्रेम वह आत्मीय सुख है जिसके होने मात्र से नर नारायण को पा लेता है। जिस प्रकार श्री राधा जी ने पाया घनश्याम को, क्या गोकुल क्या बरसाना, यहाँ तो सारा ब्रजधाम ही साक्षी है राधा कृष्णा के पवित्र प्रेम का। श्री राधा जी के नाम में कान्हा का संसार है। सीमाओं और बंधनों से परे ही होता सच्चा प्यार है। कान्हा के प्राणों में है केवल राधा। राधा का जीवन ही घनश्याम है। कान्हा की हर धड़कन में जिनका वास है, उन्हीं श्री राधा जी का पूरा ब्रजधाम है। प्रेम की प्रतिज्ञा में सौगंध यदि राधा कृष्णा के नाम की है, तो कुछ हो या ना हो, आपका प्रेम पवित्र, अतुलनीय, अनमोल और आत्मीय जरूर हो जाता है। प्रेम के 2.5 अक्षर मात्र 2.5 अक्षर नहीं होते। प्रेम के लिए राधा कृष्ण के जैसा बनना पड़ता है। प्रेम पवित्रता और मर्यादा की परिभाषा है, जिसके नित नए तरीके से पढ़ना पड़ता है। मैं बनूं प्रेम में कान्हा तुम्हारे, गीत तुम्हीं पर लिखता जाऊं। तुम बनकर आन मेरी राधा, जिसे मैं खुलकर अपनाऊं। तुम्हारे प्रेम में देखो राधा, मैं कान्हा भी आधा हो गया। पवित्र प्रेम के पवित्र भाव से सुगंधित जग सारा हो गया। मेरे नयनों की प्यास बुझती है, तुम्हें देख लेने भर से जीवन की चिंताएं मिट जाती हैं। तुम्हें देख लेने भर से मेरे हर श्वास हर धड़कन में तुम्हारी छवि अति प्यारी है। तुम्हारे मुखमंडल की हंसी में छिपी मेरी दुनिया सारी है। राधा रानी की सच्ची प्रीत का यह इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। कृष्णा और राधा के प्रेम की यही है कहानी। मुरलीधर की बंसी की राधा रानी है दीवानी। राधा कृष्ण की भक्ति में मगन दुनिया है सारी। दोनों की मोहनी मूरत लगती है बहुत प्यारी। कान्हा संग राधा है तो राधा संग है मुरारी। इनके आशीर्वाद ने भक्तों की बिगड़ी किस्मत है संवारी। कृष्ण के संग राधा की बात प्रेम की गहराई बताती है। राधा की वाणी की मिठास कृष्ण की सच्चाई दिखलाती है। कृष्ण की मोहनी सूरत राधा के दिल में बसी है। प्रेम मोहन के प्रेम में राधिका रंगी है। कृष्ण के प्रेम में राधा भूल गई सारा जग। यहाँ जहाँ जहाँ राधा कृष्णा भी वहाँ वहाँ। राधा कृष्ण की प्रेम लीला में छिपा है प्यार और समर्पण। राधा की आंखें हैं कान्हा के मन का दर्पण। कान्हा और राधा के प्यार ने सिखाया है दुनिया को सच्ची प्रीत का अर्थ। इनके सुमिरन से के बिना जीवन है व्यर्थ। पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे। आदि है कृष्णा, अनंत है श्री राधे। इनके साथ लिए जाते हैं इन दोनों के नाम। राधा कृष्ण बनाए आपके सभी बिगड़े काम। प्रेम की भाषा होती है बहुत आसान। राधा कृष्ण की कहानी देती है यही पैगाम। राधा के मन में है कृष्ण, कृष्ण के मन में है राधा। इन दोनों का नाम दूर करता है हर बाधा। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। कान्हा की बांसुरी की धुन में छिपा प्यार है। राधा नाम सुनकर कृष्ण आते हर बार है। दोनों की ऐसी है प्रेम कहानी। कृष्ण के नाम की राधा है दीवानी।
मन में जिनके राधा कृष्ण बसते हैं, उनके बिगड़े काम सदा ही बनते हैं। नंदलाल की मोहनी सूरत को दिल में बसाइए, आप भी राधे राधे कहकर अपना जीवन सजाइए। राधा कृष्णा पूरी करते हैं भक्तों की पुकार, इनके नाम करता है जीवन का उद्धार। जिसने भी राधा कृष्णा को मन में बसाया है, जीवन की हर राह पर प्रभु को साथ पाया है। प्रेम, विश्वास और आस की मूरत है राधा कृष्णा, भक्तों के दिल में बसी मोहनी मूरत है राधा कृष्णा। जीवन की हर उलझन का हल है यह नाम, राधा कृष्ण जपने से सिद्ध होते हैं सभी काम। राधा कृष्ण है जीवन का आधार, सारी माया है झूठी, सच्चा है बस यही विचार। राधा रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हो खुशियों का संचार, बोलिए जय श्री राधे। मिश्री से मीठी नंदलाल के बोल, इनकी बातें हैं सबसे अनमोल। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर दिल खोल के बोलिए जय श्री कृष्णा। इश्क, मोहब्बत और प्यार ये सब तो आम है, कान्हा की तस्वीर से सुंदर ना सुबह न शाम है। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनो, रात के अंधेरों में रोशनी पाओ। माखन मिश्री से भरी हुई थालियाँ, प्रेम और भक्ति का पर्व मनाओ। मोहब्बत कुछ अलग सी है मेरी तुमसे, तुम ख्यालों में नहीं तुम दुआओं में भी रहते हो। प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो जिया जाए। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को ज़रूरत नहीं। प्यार और तकदीर कभी साथ साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। राधे राधे। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सही साबित करके दिखाएं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी में इंसान चीज़ की सच्ची कीमत केवल 2 ही वक्त समझता है, उसको पाने से पहले और उसके जाने के बाद। लोगों ने मेरी इतनी कमी निकाल दी कि खूबियों के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सबसे इस तरह का व्यवहार करो कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ही ना करे। अगर किसी को सदा सदा के लिए खोना नहीं चाहते तो समय समय पर उससे दूरी बनाए रखना आवश्यक है। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर यही सच है। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय उस इंसान को यह ज़रूर पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके साथ नहीं। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है, चोट रूह की है इसलिए दर्द भी जरा गहरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। जिंदगी एक बार मिलती है बिल्कुल गलत है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है, बस जीना आना चाहिए। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। कर्म करता है, मददगार तैयार है। जिन्हें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता उनके कार्य भी पूरे नहीं होते। अपने कर्म पर अपना दिल लगाइए, न कि उसके फल पर। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार निरंतर चिंतन करता रहे। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। आत्मा न कभी जन्म लेती है न ही मरती है, शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका ही नहीं जानते। पग पग वो चला जाएगा,
खुशियाँ अपने साथ लाएगा, आएगा नटखट नंदलाल, आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। चलो चलते हैं ठाकुर जी के घर, उनका घर वृंदावन में है। वहाँ बंसी बजाते मिल जाएंगे, उनका दर्शन करा, हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा, हमारा सब दुख दर्द मिट जाएगा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख न पहुँचे, यह तो हमारे हाथ में ही है। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई, जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ राधे, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बात इतनी मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी न लगे। ठाकुर जी इतनी मनमोहक है कि अब इनके सुंदर मुख कमल को हमेशा देखते रहेंगे। ठाकुर जी परेशान होकर भगाएंगे तो भी नहीं जाएंगे हम, फिर कृष्ण हमको एक दिन अपना लेंगे, और क्योंकि वो बहुत ही दयालु है। हे कान्हा, फर्क बस इतना ही है हम दोनों की तन्हाई में। तुम्हारे पास तो फिर भी तुम हो, मेरे पास तो मैं भी नहीं हूँ। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। हे राधे, यह कैसी लगन तूने मुझ में लगा दी, सोचा था प्यास बुझेगी तुमने और बढ़ा दी। खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। यदि किसी भले के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करे। हे कृष्णा, अपने क्षमता को जानकर यदि पूरे दृढ़ता के साथ हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो अवश्य ही सफल होगा। राधा कृष्ण शायरी हिंदी में यदि प्रेम का मतलब सिर्फ एक दूसरे को पाना ही होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 राम। कान्हा, ढूंढते हैं लोग तुम्हें दुनिया में, और हमने दुनिया तुम में ढूंढ ली है हमारी दुनिया। मित्र का चुनाव उसके धन से देखकर न करे, उसके मन को देखकर करे। मन को यदि दुख और बैर से भर लोगे तो तुम्हें भी नमक का अनुभव होगा। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देख पाता है। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। मौन अच्छा है परंतु अन्याय हो तब नहीं। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, तुम कब गलत थे इसे कोई भूल नहीं पाता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। हर पल उससे मिलने की चाहत क्यों होती है, हर पल उसकी ज़रूरत क्यों होती है, जिसे हम पा नहीं सकते, खुदा जाने उसी से मोहब्बत क्यों होती है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। हद से ज़्यादा शरीफ लोगों से दूसरे लोग फ़ायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। माँ बाप के साथ आपका सुलूक वो कहानी है जिसे आप लिखते हैं और आपकी संतान आपको पढ़कर सुनाती है। किसी की मीठी बातें और चालाकी को अपनी सूझबूझ पर हावी न होने दें। धोखे की शख्सियत यही है
ये यकीन के साथ मुफ्त मिलता है। राधा जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी की कहानी कौन नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण राधा जी से प्रेम करते थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां थीं। देवी राधा जी का विवाह बचपन में ही अयान नाम के एक सैनिक से हो गया था। जब राधा जी 6 वर्ष की उम्र में थी तब उनका विवाह करवा दिया गया था, लेकिन विवाह के 1 वर्ष के पश्चात ही अयान का निधन हो गया था। इसके बाद ही देवी राधा का मिलन भगवान श्री कृष्ण से हुआ था। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने गए थे, तभी उसी समय बाजार में देवी राधा और उनके पिताजी भी आए हुए थे। तभी देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण को पहली बार देखा था और भगवान श्री कृष्ण ने भी देवी राधा को पहली बार ही देखा था। अपने पहले ही मिलन में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा को एक दूसरे से बहुत प्रेम हो गया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा जी ने पहले से ही तय कर लिया था कि हम दोनों इसी स्थान पर मिलने वाले हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में बांसुरी बजाया करते थे, तब बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियाँ उनके पास आ जाया करती थी। गोपियों के साथ साथ बांसुरी की धुन सुनकर देवी राधा जी भी वहाँ पर आया करती थी। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में देवी राधा शुद्ध बुद्ध भूल जाया करती थी और बांसुरी की धुन पर नृत्य करना शुरू कर देती थी। भगवान श्री कृष्ण देवी राधा पर पूर्णतया मोहित थे और वह देवी राधा से विवाह भी करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा जी को अपने और देवी राधा के विवाह के बारे में भी बात बताई थी। और भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा था, मैया मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद माता यशोदा ने देवी राधा से विवाह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को मना कर दिया था और उनसे कहा था कि तुम्हारा विवाह राधा से नहीं हो सकता है, क्योंकि तेरी राधा तुमसे 6 साल बड़ी है और उनका विवाह पहले से ही हो चुका है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत जिद करने लगे। इसके बाद माता यशोदा ने नंद बाबा से श्री कृष्ण को समझाने के लिए कहा था, लेकिन नंद बाबा के समझाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण नहीं माने और हट पकड़ कर रखे। इसके बाद ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को समझाया कि आपका विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जन्म किसी और कार्य के लिए हुआ है। तब ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपका जन्म इस दुनिया में धर्म को स्थापित करने के लिए हुआ है। लेकिन ऋषि गर्ग की बात भी भगवान श्री कृष्ण ने नहीं मानी और वे जिद करने लगे। तभी ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपकी माता यशोदा और आपके पिता नंद जी नहीं हैं, बल्कि आपकी माता देवकी है और आपके पिता वासुदेव हैं, जो कि इस समय आपके मामा कंस के कारागार में बंद है। यह सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन से मथुरा आ गए। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा आने के बाद देवी राधा का जीवन बिना कृष्ण के देखे बहुत ही दुर्लभ होने लगा। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा जी का दोबारा से मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहाँ पर एक सूर्य ग्रहण के दौरान द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ देवी राधा आई थी। देवी राधा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए ही आई थी। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का आखिरी मिलन द्वारिका में ही हुआ था। जब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके महल में गई थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ महल में उपस्थित थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने महल में देवी राधा को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हो गए थे। देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हीं के महल में रहने का अनुरोध किया।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा को देविका के पद पर नियुक्त कर दिया था। देवी राधा महल में सभी कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से देखती थी और समय मिलते ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किया करती थी। एक दिन देवी राधा जी ने उदास होकर महल को छोड़ने का निर्णय किया। इसके बाद देवी राधा जी ने जंगल के एक गांव में अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। बिना भगवान श्री कृष्ण को देखे हुए बहुत समय हो गया। देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के वियोग में धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी, जिसके बाद देवी राधा जी के अंतिम समय पर भगवान श्री कृष्ण देवी राधा जी के पास आ गए और उन्होंने देवी राधा जी से कुछ मांगने के लिए कहा, जिसके बाद देवी राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को मना कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जोर देने पर देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे अपनी बांसुरी एक बार फिर से सुना दीजिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा जी को दिन रात में बांसुरी सुनाना शुरू कर दिया और बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन देवी राधा जी ने अपने देह को त्याग दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब अपनी पत्नी विरजा के साथ घूमने के लिए कहीं गए थे, तभी देवी राधा वहां पर आ गई और भगवान श्री कृष्ण को न देख वहां विरजा से क्रोधित हो गई और वहां से चली गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री रामा जी को देवी राधा का यह करना उचित नहीं लगा। इसके लिए उन्होंने क्रोधित होकर देवी राधा जी को भला बुरा कहा, जिससे देवी राधा क्रोधित हो गई और उन्होंने श्री रामा जी को श्राप दे दिया कि वह अगले जन्म में शंखचूर्ण नामक राक्षस बनेगा। इसके बाद श्री रामा जी ने भी क्रोधित होकर देवी राधा को यह श्राप दे दिया कि वह 100 सालों तक भगवान श्री कृष्ण के वियोग में ही रहेगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा से कहा कि तुम्हारा जन्म मनुष्य रूप में होगा, तब मैं तुम्हारे साथ में ही रहूँगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी यह रोचक कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। आप इन्हें पढ़ें, इन्हें सुनें और इन्हें एक दूसरे के पास में शेयर करें, ताकि हमारा हौसला और बढ़ सके और हम आपके लिए नित्य नई कहानियाँ ला सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आपका भला करें और आपको अपने जीवन में हर एक बाधाओं से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे जहाँ हो जैसे हो वहीं वैसे ही रहना तुम्हें पाना जरूरी नहीं, तुम्हारा होना ही काफ़ी है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, यह बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, वह टूटेगा नहीं। तुम कृष्ण जैसे हो, सबके दिल को भाते हो, मैं राधा जैसी हूँ, सिर्फ तुमसे ही दिल लगाती हूँ। जब ठिकाना ही तुम हो तो खुशियाँ दुनिया में और कहाँ ढूंढे। बंधन रिश्तों का नहीं एहसासों का होता है, जहाँ एहसास खत्म वहाँ रिश्ता भी खत्म। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी यही पैगाम देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा अक्षर सुनने ही मैं भक्ति प्रदान करता हूँ और धा अक्षर सुनते ही राधा रानी का नाम सुन। राधा कृष्णा की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र और अनमोल मानी जाती है। यह सिर्फ दो प्रेमियों की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। दोस्तों, राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कहानी वृंदावन की गलियों में यमुना के तट पर एक अद्भुत प्रेम कहानी का जन्म हुआ। राधा एक दिव्य सुंदरी और कृष्ण एक मनमोहक बांसुरी वादक बचपन से ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। उनकी आंखें मिलती और समय थम सा जाता।
कृष्ण की बांसुरी की धुन राधा के हृदय को छू जाती और राधा की मुस्कान कृष्ण के मन को मोह लेती। उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था। यह आत्मा का आत्मा से मिलन था, एक दिव्य संबंध जो समय और स्थान की सीमाओं से परे था। जब कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला करते तो राधा का हृदय ईर्ष्या से भर जाता, लेकिन वह जानती थी कि कृष्ण केवल उनके हैं, उनके मन में बसे हैं। एक दिन कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, कंस का वध करने और धर्म की स्थापना के लिए। राधा जानती थी कृष्ण का जाना अनिवार्य है, इसलिए उनका हृदय विरह की अग्नि में जल रहा था। कृष्ण ने राधा को वचन दिया कि वे अवश्य लौटेंगे, लेकिन समय बीतता गया और कृष्ण वापस नहीं आए। राधा ने कृष्ण की प्रतिज्ञा की कि अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। उनकी आंखें कृष्ण के लौटने की राह देखती रही और उनका हृदय कृष्ण के नाम का जाप करता रहा। राधा का प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने कृष्ण के भीतर अपने आप को समाहित कर लिया था। वे कृष्णमय हो गई थी। अंत में जब कृष्ण द्वारिकाधीश बनकर लौटे तो उन्होंने सुना कि राधा अब इस संसार में नहीं रही। वे वृंदावन आए और राधा की समाधि के सामने बैठकर अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते ही राधा की आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। राधा कृष्ण का प्रेम एक शाश्वत प्रेम है जो हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और दिव्य होता है। यह प्रेम हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखाता है और हमें सिखाता है कि प्रेम ही जीवन का सार है। दोस्तों, कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर राधा का मंत्रमुग्ध हो जाना हमारे हृदय को स्पर्श करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण है। राधा और कृष्ण का यमुना के तट पर एक साथ खेलना, कृष्ण का मथुरा जाना और राधा का विरह, राधा की कृष्ण के लिए अटूट प्रतिज्ञा करना, कृष्ण का बांसुरी बजाना और राधा की आत्मा का कृष्ण में विलीन हो जाना। दोस्तों, राधा कृष्ण की यह कहानी हमें प्रेम, समर्पण और विश्वास की शक्ति का एहसास करवाती है। दोस्तों, राधा कृष्ण की प्रेम कहानियाँ तो सदियों से ही लोगों का दिल छूती आ रही है। उनका प्रेम निस्वार्थ प्रेम था, क्योंकि राधा और कृष्ण का जो प्रेम भौतिक सीमाओं से परे था, निस्वार्थ और आध्यात्मिक था। उनका प्रेम आत्मा का मिलन था जो सांसारिक मोह से ऊपर था। यही कारण था दोस्तों कि आज भी श्री कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लिया जाता है। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। यह प्रेम इतना पवित्र था कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब भी राधा की भक्ति और प्रेम उनके प्रति अटूट रहा। मुरली का रहस्य। कृष्ण की मुरली उनके और राधा के प्रेम का प्रतीक है। जब कृष्ण मथुरा गए तो उन्होंने अपनी मुरली राधा को दे दी। जब भी राधा को कृष्ण की याद आती वह मुरली बजाती थी। यह मुरली उनके मिलन का माध्यम थी। कृष्ण राधा की याद में मोरपंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। राधा का त्याग। एक कथा के अनुसार जब कृष्ण बीमार पड़े तो उन्हें किसी भक्त के चरणामृत की आवश्यकता थी। राधा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने चरण धोकर उन्हें पिलाए। यह उनके निस्वार्थ प्रेम और त्याग का प्रतीक है। राधा ने कहा कि अगर मुझे नर्क में भी जाना पड़े तो जाऊंगी, लेकिन कान्हा की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। राधा और कृष्ण की आध्यात्मिक मिलन की कहानी। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि यह दो आत्माओं का मिलन था। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। राधा कृष्ण की कहानियाँ हमें प्रेम, त्याग और भक्ति का महत्व सिखाती है। दोस्तों, बात करें राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में तो यह भारतीय संस्कृति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र प्रेम का प्रतीक है।
दिव्य प्रेम का आदर्श। राधा कृष्ण का प्रेम लौकिक सीमाओं से परे दिव्य प्रेम का आदर्श है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह प्रेम निस्वार्थ, पवित्र और बिना किसी शर्त के है, जो सांसारिक प्रेम से कहीं अधिक ऊंचा है। भक्ति का मार्ग। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी भक्ति के मार्ग को दर्शाती है। राधा की कृष्ण के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में पूर्ण समर्पण और प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई। यह कहानी मानवीय भावनाओं की गहराई को दर्शाती है, जिसमें प्रेम, विरह, मिलन और समर्पण शामिल है। यह आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेम की शक्ति को उजागर करती है। सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभाव। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ने सदियों से भारतीय कला, साहित्य, संगीत और नृत्य को प्रेरित किया है। यह विभिन्न कला रूपों में एक प्रमुख विषय रही है, जो भारतीय संस्कृति की समृद्धि को दर्शाती है। सामाजिक और नैतिक मूल्य। यह कहानी प्रेम, त्याग और समर्पण जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है। यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है और दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, संक्षेप में राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमें प्रेम, भक्ति और समर्पण के महत्व को समझाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, या फिर आपको कैसी वीडियो देखना पसंद है। हम आपके लिए उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। राधे राधे श्याम मिलेंगे, कृष्णा कृष्णा नाम लेंगे, प्रेम में डूबा मन मेरा, राधा कृष्णा का ध्यान करे। राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे राधे कृष्णा, बंसी बजाए श्याम, मनमोहन राधा के संग, प्रेम रस बरसाए श्याम। राधे राधे कृष्णा कृष्णा, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे नाम की महिमा न्यारी, राधे राधे बोलो प्यारे, सब सुखों की झोली हमारी। श्री राधे, जय राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, हर पल गाओ राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, प्रेम से बोलो जय जय राधे। राधे राधे, जय जय राधे, हर पल गाओ राधे राधे। राधे राधे, वृंदावन की रानी राधे, राधे राधे मन में बसी राधे। राधे राधे, जय श्री राधे, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। राधे राधे, वृंदावन वाली राधे, राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे। राधे राधे, जीवन सफल हो राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसे नाम का महात्म्य जानेंगे जो केवल नाम नहीं बल्कि स्वयं भगवान की कृपा का रूप है। जी हाँ, राधे राधे। सिर्फ इस नाम को जपने मात्र से जीवन के सारे दुख, सारे संकट, सारी परेशानियां, सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, राधा रानी भक्तों की अधिष्ठात्री देवी, प्रेम की पराकाष्ठा और भक्ति की साक्षात मूर्ति है। जब भी कोई राधे राधे कहता है, वो सीधे राधा रानी के हृदय से जुड़ जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, राधा नाम वह शक्ति है जो भगवान कृष्ण को भी वश में कर सकती है। कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण के भी नहीं। लेकिन
जब कोई केवल राधे कहता है तो कृष्ण स्वयं दौड़े चले आते हैं, क्योंकि राधा का नाम कृष्णा को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में दुख है? क्या आप मानसिक अशांति, पारिवारिक संकट और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो दोस्तों, आज से ही रोज सुबह और रात को 108 बार राधे राधे जपना शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितना भी आपका भाग्य खराब क्यों ना चल रहा हो, चाहे आपका समय कितना भी खराब से खराब हो, सारा समय, वो जो खराब समय है वो टल जाएगा। उस विपदा से आप बाहर निकल जाएंगे। इसके लिए बस आपको एक ही काम करना है, चाहे सुबह हो या फिर शाम हो, आपको कम से कम दिन में 108 बार राधे राधे का नाम जपना शुरू कर देना है। और देखिएगा दोस्तों, कैसे आपके जीवन से सारे दुख दर्द, सारी दुविधाएं, सारी परेशानियां, सारे संकट पल में दूर हो जाएंगे। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में खुद आपको प्रभाव आपके सामने देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राधे राधे नाम जपने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, मन को अद्भुत शांति मिलती है। जी दोस्तों, कुछ हो ना हो, लेकिन राधा रानी का नाम जपने से हमारा मन बहुत शांत हो जाता है। एक अद्भुत शांति हमें राधे राधे जपने से प्राप्त होती है। नंबर 2, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। जी दोस्तों, राधे राधे का नाम जपने से हमारे घर में सकारात्मकता बढ़ती है और इससे हमारे जीवन में सुख शांति उत्पन्न होती है और हमारे जीवन में समृद्धि भी आ जाती है। नंबर 3, हृदय में भक्ति और प्रेम की भावना जगाती है। जी दोस्तों, राधा नाम जपने से हमारे हृदय में राधा रानी के प्रति या फिर भगवान, कोई भी भगवान हो, उनके प्रति हमारे मन में भक्ति और प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। जी दोस्तों, हम सिर्फ राधा रानी का नाम जपते हैं और इससे हमें राधा रानी की कृपा तो प्राप्त होती ही होती है, साथ में भगवान श्री कृष्णा की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। इसलिए राधा रानी के नाम का जाप करने से हमें कई फायदे होते हैं। चलो अब हम जपे राधे 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 राधे। दोस्तों, अभी आपको हमारे साथ मिलकर बिना रुके हुए राधा रानी के मंत्र का जाप करना है। शुरू करते हैं। राधे 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 राधे। दोस्तों, इस नाम को आप जितनी बार ले सकें उतनी बार ले सकते हैं। राधा रानी का यह मंत्र बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है, जो कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा इंसान या फिर कोई भी आम इंसान जप कर सकता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। राधे राधे का नाम जप करने से हमने बताया है कि आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। हर बार जैसे जैसे आप राधे राधे नाम जपेंगे, आप पाएंगे कि जीवन के सारे अंधेरे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। दोस्तों, रोजाना का मंत्र और जप विधि कैसे कर सकते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, माथे पर तिलक लगाना है और दीपक जलाना है और राधे नाम का जाप शुरू कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह कम से कम अगर 3 बजे से पहले आप उठ सकें तो अच्छा है, वरना आपको कम से कम 5 बजे ज़रूर उठना है। और 5 बजे उठकर स्नान दान करके आपको अपने माथे पर तिलक लगाना है, एक दीपक जला लेना है और राधे नाम का जाप शुरू कर देना है। चलिए मंत्र बताते हैं आपको। राधे राधे बोल, जीवन में खुशियाँ घोल। दोस्तों, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान उपाय है, जिसे आप दिन में कम से कम 108 बार जाप कर सकते हैं। राधे राधे बोल, जीवन में खुशियाँ घोल।
अगर आपको यह अच्छा लगा है मंत्र तो इसे आप कमेंट में भी ज़रूर लिखना, राधे राधे बोल और जीवन में खुशियाँ घोल। दोस्तों देखना, इस मंत्र का जैसे ही आप कमेंट में लिखेंगे उसके कुछ समय बाद आपके मन को एक अजीब सी शांति आपको प्राप्त होगी, एक अद्भुत शांति आपके मन को मिलेगी और धीरे धीरे खुशियों की तरफ आपका कदम बढ़ने लगेगा। दोस्तों इसके अलावा एक और भी मंत्र है, राधा रानी कृपा करो जीवन सुधारो। जी दोस्तों, ये दोनों ही मंत्र आप जप कर सकते हैं राधा रानी का नाम जाप करते समय। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मंत्र जाप करने की विधि क्या है। दोस्तों कम से कम 108 बार राधे राधे बोलें। माला से भी बोल सकते हैं या फिर आप मन से भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको दिन में कम से कम 108 बार ज़रूर बोलना है राधे राधे। अगर आप मन से नहीं बोल पाए तो आपको एक माला ले लेनी है और उसके अनुसार आप 108 बार बोल सकते हैं। अगर समय न हो तो दिन में काम करते हुए भी राधे राधे रटते रहें। जी दोस्तों, अगर आपके पास में समय कम है तो आप दिन में काम कर रहे हैं, चाहे वह कोई भी काम हो, आप राधे राधे का नाम जाप कर सकते हैं। हर दिन राधा रानी से मन में प्रार्थना करें। एक बार वृंदावन में एक निर्धन व्यक्ति रोज राधे राधे जपता था। उसके पास कुछ भी नहीं था, न धन था न सुविधा थी, लेकिन उसके जीवन में इतनी शांति थी कि बड़े से बड़े लोग उससे मिलने आया करते थे। एक दिन उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है पर राधा रानी की कृपा है और यही मेरे लिए सब कुछ है। कुछ ही समय में उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसे सेवा का अवसर मिला, भोजन मिला और उसके चेहरे जैसे तेज से भर गया। क्यों? क्योंकि वो नाम जप रहा था राधे राधे। प्यारे भक्तों, राधे नाम केवल मंत्र नहीं, ये जीवन का सार है। आज से इसे अपनी आदत बना लीजिए। हर सुबह हर रात राधे नाम का जाप कीजिए। आप देखेंगे मन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा और आप खुद बदल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें राधे राधे और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि हर सुबह आप राधे नाम से शुरू हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं राधे राधे बोलने से क्या होता है। राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति की एकाग्रता में वृद्धि होती है। इस नाम के जाप से व्यक्ति का मन शांत रहता है और उसे चिंताओं से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही राधे राधे बोलने से व्यक्ति के भीतर मौजूद बुरी भावनाओं का अंत होता है। साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह व्यक्ति के अंदर बना रहता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं राधे राधे और राधा राधा में क्या अंतर है। प्रेम से आप राधे राधे कहीं या राधा राधा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे राधा का संधि विच्छेद राधे होता है और राधा जपने से जीवन का दुख आधा हो जाता है। आप भी आजमा सकते हैं। हिंदी व्याकरण की शरण में जाकर देखें तो राधे राधे का मतलब ये भी है कि हे भोलेनाथ हमें राह दे राह दे। राधे राधे बोल मना तन का क्या पता, 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 राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। मन तो है चंचल, तन तो है पिंजरा, पिंजरे में है तेरा वास। मन तो है चंचल, तन तो है पिंजरा, पिंजरे में है तेरा वास। राधे राधे बोल मना तन का क्या पता, राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। राधा है अगर मिश्री तो मिठास है बिहारी, राधा है अगर मोहिनी तो मोहन है बिहारी, राधा है अगर गंगा तो धार है बिहारी, राधा है अगर भोली तो चंचल है बिहारी। एक दूजे के रंग में रहे हैं, एक है चंदा एक है चकोरी, एक दूजे के रंग में रहे हैं, एक है चंदा एक है चकोरी। राधे राधे बोल मना तन का क्या पता, राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। बरसाने की लाडली राधा
हर मोड़ हर लेती है सब दुख बाधा। राधा के संग झूमे कान्हा, कान्हा के संग झूमी सखियाँ। ये अंबर बोले राधा, ब्रज मंडल बोले राधा, कान्हा की मुरली बोले राधा। राधा राधा बस राधा राधा, इश्क तृष्णा ओ मेरे कृष्णा। मेरा रोए दिन रात विष क्या होता, शंभू से पूछो मीरा से पूछो ना ये बात। राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। राधे 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 दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी हिंदू धर्म में सदियों से कही जा रही है। इस कहानी के बारे में कई बातें कही जाती हैं, जैसे कि राधा और कृष्ण की मुलाकात कहाँ हुई थी। मान्यता है कि राधा और कृष्ण की मुलाकात संकेत नाम की जगह पर हुई थी। यह जगह नंदगांव तथा बरसाना के बीच में है। हर साल भाद्र शुक्ला अष्टमी के चतुर्दशी तक संकेत गांव में राधा कृष्ण के प्रेम को याद किया जाता है। राधा ने कृष्ण को पहली बार कब देखा था? एक कहानी के मुताबिक राधा ने कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माँ यशोदा ने कृष्ण को औखल से बांधकर रखा था। कहा जाता है कि कृष्ण को देखते ही राधा बेसुध हो गई थी। राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? एक मत के मुताबिक राधा ने कृष्ण से शादी करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा और कृष्ण के बीच का रिश्ता। एक व्याख्या के मुताबिक राधा और कृष्ण के बीच विवाह का सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि उनका रिश्ता भक्त और भगवान का था। दोस्तों कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण का नाम लेने से जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं और पाप कट जाते हैं। राधा रानी का नाम जपने से ही जीवन के सभी दुख मिट जाते हैं। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करने से राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के समस्त पाप कट जाते हैं। श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। इसलिए कृष्ण को पुकारना है तो राधा को सबसे पहले बुलाना चाहिए। तो कमेंट में प्रेम से लिखो राधे राधे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सिर्फ राधा रानी का नाम लेने से ही हमारे सारे पाप, हमारे सारे कष्ट क्यों मिट जाते हैं। तो संस्कृत में राधा शब्द का अर्थ है समृद्धि, सफलता, पूर्णता और धन। राधा में र का अर्थ है रमा देवी लक्ष्मी, ए का अर्थ है गोपी, ध का अर्थ है धरा देवी भूप देवी और अंतिम ए का अर्थ है नदी गिराज। दोस्तों क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि श्री राधे रानी का नाम 2 बार क्यों लिया जाता है, या फिर कमेंट में या फिर कहीं पे भी 2 बार क्यों लिखा जाता है, या फिर 2 बार क्यों बोला जाता है? तो इसके पीछे एक कथा छिपी हुई है। जब श्री कृष्ण मथुरा गए, उस समय मोर पंख धारण कर और पीताम्बरी पहनकर कृष्ण के स्वरूप में राधा रानी विचरण करने लगी। कृष्ण जाते जाते अपनी बांसुरी राधा रानी को देकर गए थे। ब्रजवासियों को पता था कि यह राधा है जो श्री कृष्ण के वेश में घूमती है, इसलिए ब्रज के लोग उन्हें हे राधे कहकर पुकारते थे। इसलिए हम भी राधे राधे 2 बार ही बोलते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होता है? इससे हमारे जीवन में अगर हम एक भी बार राधे राधे बोलते हैं तो हमारे जीवन में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखा आपने प्रेम की महिमा और राधा के नाम का जाप करने का प्रतिफल। यही श्री कृष्ण की माया है और यही उनका अमर प्रेम है, जो राधा के नाम को ही भवसागर को पार करने का माध्यम बना देता है। तो हमेशा हमें राधे राधे श्री कृष्णा, राधे राधे श्री कृष्ण का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखना। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि श्री राधा रानी के आगे श्री क्यों लगाया जाता है, जबकि उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी? दोस्तों मैं बताती हूँ आपको। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और राधा जी को भी लक्ष्मी का ही अवतार माना गया है, इसलिए राधा रानी जी के नाम के आगे श्री लगाया जाता है। तो दोस्तों किस किस को पता था इसके बारे में मुझे कमेंट जरूर करना, और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। राधे राधे दोस्तों, राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। ब्रज मंडल में किसी को प्रणाम करने के लिए राधे राधे ही बोला जाता है। राधा नाम के बिना भगवान कृष्ण का नाम अधूरा माना गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। राधे राधे हिंदी का एक शब्द है, इसका इस्तेमाल अभिवादन के रूप में किया जाता है।
यह शब्द हिंदू देवी राधा से जुड़ा है, जो श्री कृष्ण की प्रेमिका है। राधा को प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में राधा को लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। राधे राधे बोलने के पीछे बहुत सी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को जीवन में परम सुख की अनुभूति होती है। इससे हमें मोक्ष का मार्ग मिलता है, व्यक्ति को गोलोक में स्थान प्राप्त होता है, व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि का भागी बनता है। राधे राधे बोलने से सारी बुरी भावनाओं का अंत हो जाता है, व्यक्ति सत्कर्मों का चयन करता है और हमें यमराज का भय नहीं सताता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करीब 5000 साल पहले ब्रज में भी राम राम ही बोला जाता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जन्म के कुछ साल बाद जब मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए, तब से हे राधे 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 ही बोला जाने लगा। नमस्कार दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी के बारे में कई मान्यताएं और प्रथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी के मुताबिक राधा ने पहली बार कृष्ण को तब देखा था जब माँ यशोदा ने उन्हें ओखल के बांध रखा था। कृष्ण को देखते ही राधा बेसुध हो गई थी और उन्हें लगा था कि उनका कृष्ण से कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है। राधा और कृष्ण ने अपनी युवा अवस्था एक साथ बिताई और प्रेम में पड़ गए। राधा और कृष्ण के बीच आध्यात्मिक प्रेम था, इसलिए दोनों ने शादी नहीं की। राधा ने खुद को कृष्ण के लायक नहीं समझा, इसलिए उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। राधा और कृष्ण के बीच विवाह का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक राधा का विवाह रायान नाम के एक व्यक्ति से हुआ था, जो माता यशोदा के भाई थे। इस वजह से राधा रिश्ते में कृष्ण की मामी लगती थी। एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक कृष्ण ने वृंदावन छोड़ते समय राधा से वापस लौटकर आने का वादा किया था। जब कृष्ण लौटे तो उनकी मुलाकात रुक्मणी से हुई और उन्होंने रुक्मणी से विवाह कर। राधे 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 नाम की महिमा न्यारी, राधे राधे बोलो प्यारे, सब सुखों की झोली हमारी। श्री राधे जय राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, हर पल गाओ राधे राधे। राधे 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 राधे, जय श्री राधे, प्रेम से बोलो जय जय राधे। राधे राधे जय जय राधे, हर पल गाओ राधे राधे। राधे राधे वृंदावन की रानी राधे, राधे राधे मन में बसी राधे। राधे राधे जय श्री राधे, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। राधे राधे वृंदावन वाली राधे, राधे राधे प्रेम से बोलो राधे। राधे राधे जीवन सफल हो राधे राधे।